हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फिर से आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके, और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी क्लास 11th के लिए। टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जेईई मेंस और एडवांस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर अपने लोग आज बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक को मैं ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुका हूँ कोलिजन्स में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो भी देखिए, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें अपने लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से समझा दिया। अब इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, and the formula related to it is velocity of separation divided by velocity of approach. ठीक है, ई की जो वैल्यू है इसके लिए फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर ये दो बॉडीज है ना, ये दो बॉडीज है, u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, मासेस m1 m2। ठीक, कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद दो बॉडीज फिर से मूव करना शुरू कर देती हैं। अब मूव कर रही है v1 v2 वेलोसिटीज के साथ, मासेस m1 m2 सपोज। ठीक, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, जब ये दो बॉडीज मिल रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को मैं कह सकता हूँ u1 माइनस u2। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो दोनों अलग अलग होना चाह रही हैं, तो v2 बड़ी होती है इस केस में, तो मिलती है हमें क्या, v2 माइनस v1। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अपने लोगों ने इसको प्रूव भी करा है कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। नॉट इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, नॉट इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, नॉट इन केस ऑफ सुपर इलास्टिक कोलिजन, ओनली इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, और यू कैन से इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ठीक है, एक चीज मैंने और बता रखी है पहले कि जो ये ई की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल्स जो कोलाइड हो रहा है। जो पर्टिकुलर मटेरियल्स कोलाइड हो रहे हैं उनका मटेरियल कैसा, उनका नेचर कैसा। जैसे मैंने ग्लास बॉल्स का एग्जांपल दिया था कि ग्लास बॉल्स अगर टकराएंगी तो उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू होती है 0.95। ठीक है, अगर कोई लेड बॉल्स टकराएंगी तो उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 0.20। बेसिकली ये जो ई की वैल्यू है ये लाई करती है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, और तो और इनके बीच में भी लाई कर सकती है। ठीक, तो आज इनके बेसिस के ऊपर अपने लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक आपका आज खत्म कर देंगे इसको। शुरुआत करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। सपोज एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये एक आपका प्लेटफॉर्म है सपोज। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म मूवेबल भी हो सकता है और स्टेशनरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जैसा क्वेश्चन आ जाए। और ये एक गेंद है आपके पास, ये कोई बॉल है आपके पास जिसका मास है m, और टकराने से जस्ट पहले इसकी कोई अपनी वेलोसिटी है u, टकराने से जस्ट पहले। ठीक है, बिफोर स्ट्राइकिंग, बिफोर स्ट्राइकिंग, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। ठीक है, टकराने के जस्ट बाद, टकराने के जस्ट बाद इसकी कोई अपनी वेलोसिटी v हो जाती होगी जो हमें नहीं पता, पर टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी u गिवन है। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर बॉडीज जब टकराएंगे, जब भी टकराएंगे तो इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है वो समथिंग e गिवन, वो समथिंग e गिवन। तो बेसिकली आपको e गिवन है, ठीक है, आपको u की वैल्यू गिवन है, और टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो आपको निकालनी है। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है। ठीक, दैट इज कैपिटल M इज वेरी वेरी लार्ज एंड स्मॉल। कहने का मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर ये इसके ऊपर जाके टकराती है वो वहीं का वहीं रुका रहेगा, वो रेस्ट पर ही रहेगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए आप, ये एक बॉल जिसका मास m1 मान लिया, ये दूसरी बॉल जिसका मास मैंने m2 मान लिया, तो m1 वाले की इनिशियल वेलोसिटी u1 होती है, m2 वाले की इनिशियल वेलोसिटी u2 होती है। ठीक, m1 वाले की फाइनल वेलोसिटी को v1 नाम देते हैं, m2 वाले की फाइनल वेलोसिटी को v2 नाम देते हैं। सिंपल, ये केसेस तो पहले आप ध्यान में रखिए। तो u1 बिफोर कोलाइडिंग, u1 की वैल्यू क्या है u,
तो यहाँ पर मुझे क्या पुट कर देना चाहिए नीचे, u माइनस v2 किसकी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, वो तो रुका रहेगा 0, ठीक है। माइनस माइनस v1 बोले तो ये वाली v, ध्यान दीजिएगा जो ऊपर जा रही है, हमें नहीं पता कितनी है तो हम जस्ट v1 पुट कर देते हैं, जस्ट v1 या जस्ट v ही लिख दो, ठीक है। माइनस का u2 वो भी रेस्ट पर है तो वो 0। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जा रही है इसको मैंने पॉजिटिव माना, तो ये नीचे आ रही है इसको मैं नेगेटिव मानूंगा, तो माइनस का, तो E इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन माइनस का U, माइनस से माइनस कैंसिल, V की वैल्यू बन जाती है EU, V की वैल्यू बन जाती है EU। ध्यान दीजिए यहाँ पर कभी भी कोई भी बॉल फ्लोर पर गिरने वाली हो, सपोज आपने यहां से बॉल पकड़ी छोड़ दी, टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी आप पता कर लेते हो, कैसे पता कर लेते हो, सपोज एक पर्टिकुलर बॉल आपकी फ्लोर एक h हाइट से उसको ड्रॉप करा गया, h हाइट आपको पता होगी, तो जस्ट बिफोर क्लाइडिंग उसकी आपको वेलोसिटी भी पता चल जाती है, कितनी हो जाती है 2gh, तो जस्ट बिफोर क्लाइडिंग आपके पास उसकी वेलोसिटी आई। तो कोलाइडिंग के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप तभी पता कर पाओगे जब आपके पास E की वैल्यू होगी, जब आपके पास E की वैल्यू होगी, तो वो कितनी होगी, तो स्ट्राइक करने से जस्ट पहले वेलोसिटी u थी, स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी v है, तो v की वैल्यू कितनी ue, तो E आपका एज इट इज u की वैल्यू कितनी √2gh, क्लियर, v की वैल्यू कितनी E इंटू √2gh, क्लियर है। इस तरह से अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज यार एक बॉल है ना, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड जस्ट बिफोर कोलाइडिंग, ठीक है, और कोलाइड करने के बाद आपको उसकी वेलोसिटी v पता करने के लिए बोला गया है, e की वैल्यू कितनी, e आपके पास दे रखा है सपोज 1/4 सपोज, तो v निकालना है, तो भाई आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ ना, v इज इक्वल टू e इंटू यू, भाई दूसरा प्लेटफॉर्म है रेस्ट पर है, ये गिवन है, ये रेस्ट पर है, ये गिवन है, और बहुत बड़ा है मास स्मॉल m से, ये गिवन होगा, वहां पर सब गिवन होगा ये, तो फाइंड द पर्टिकुलर बॉल वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेटफॉर्म, तो अब सीधा फॉर्मूला क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू e इंटू यू, तो e की वैल्यू 1/4, u की वैल्यू कितनी 20, तो कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, केस हो गया, सिंपल है, 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर प्लेटफॉर्म भी मोशन में आ जाए तो क्या पता प्लेटफॉर्म भी मोशन में आ जाए, अगर प्लेटफॉर्म मोशन में आ गया तो उसकी भी वेलोसिटी गिवन होगी, हाँ या ना, और हम तो शुरू से कंसीडर क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बोले तो जो कि बहुत बड़ा होगा, बॉल से तो बहुत बड़ा होगा, तो जब वो स्ट्राइक करेगा बॉल के साथ तो वेलोसिटी में चेंज बॉल के होगा ही होगा, क्या प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, तो भाई फॉर्मूला देखिए आपके पास है E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। नाउ दिस इज अ प्लेटफॉर्म, मास कैपिटल M, दिस इज अ बॉल, ठीक है, मास स्मॉल m, u की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज स्ट्राइक होने के बाद उसकी v की वेलोसिटी आपको निकालनी है, ये जो ब्लॉक है, ये जो आपका ब्लॉक कह रहा हूं प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपका मूव कर रहा है ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी से, ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी से, नाम दे दो इसको 2 मीटर पर सेकंड सपोज, और E की वैल्यू आपको गिवन है, E की वैल्यू कितनी 1/2 मान लो आप, तो V पता करना है। अब देखो ना यार, प्लेटफॉर्म जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसके ऊपर आप कूदते रहो, कुछ भी कूदते रहो, उसकी वेलोसिटी ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, मास m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m, मास m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m, तो भाई ये जो पर्टिकुलर बॉडी है जिसका मास मैं m1 मानूंगा, बिफोर कोलाइडिंग इसकी वेलोसिटी u1, आफ्टर कोलाइडिंग इसकी वेलोसिटी v1, ठीक, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दोनों की दोनों से, दोनों की दोनों वो सेम ही रहेंगी भाई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक, तो दोनों की दोनों वेलोसिटी ऊपर प्लस की रहेंगी। अब ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू v2 बोले तो कितनी 2 माइनस v1 बोले तो v एज इट इज डिवाइडेड बाय u1 आपके पास ये नीचे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन माइनस का 10, माइनस का साइन, u2 बोले तो आपके पास इसकी वेलोसिटी है कितनी 2, E की वैल्यू कितनी है 1/2, पुट कर दीजिए 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस v डिवाइडेड बाय माइनस का 12, ये सब कैंसिल करा तो माइनस का 6, तो 2 माइनस v इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का v इक्वल टू माइनस का 8,
तो v की वैल्यू कितनी 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो कोलाइड होने के बाद जो वेलोसिटी की वैल्यू आई कितनी आई 8 मीटर पर सेकेंड आएगी। किसके लिए? उस बॉल के लिए जो स्ट्राइक होने के बाद ऊपर जा रही है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, आगे सुनिए। अब वो जो बॉल आपने रिलीज करी थी क्या वो एक ही बार कूदेगी? नहीं, वो तो बार बार कूदेगी, है ना। अब बार बार कूदेगी तो हर बार उसकी जो हाइट है क्या वो सेम रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हाइट कैसे सेम हो सकती है? ठीक, तो हम बेसिकली इस बार क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि जो बॉडी है इसको यहाँ से जब हमने रिलीज करा उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 और एक h हाइट के बाद आपने उसको रिलीज करा, h हाइट के बाद आपने उसको रिलीज करा। इसकी अपनी वैल्यू है e कोलिजन की, ना, वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो पूछा गया कि आपकी जो पर्टिकुलर बॉडी बॉल स्ट्राइक होने के बाद कितनी हाइट h1 कवर करेगी, कितनी हाइट h1 कवर करेगी, ये पता करना है। ये आपको पता करना है कि कितनी हाइट कवर करेगी। तो कैसे पता करेंगे यार, सोचिए जल्दी से, कैसे पता कर सकते हैं? सोचो। देखो भाई, स्ट्राइक होने से जस्ट पहले आप इसकी वेलोसिटी पता कर सकते हैं। ये अगर पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो फ्रॉम या फॉर ए टू बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी v हमें पता चल जाएंगे इसकी, u तो वैसे 0 है, इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस की जगह आ गया h। तो v की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक, ये v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh जब बॉडी यहां पर आई होगी वेरी वेरी क्लोज टू द सरफेस। ठीक, स्ट्राइक होने से जस्ट पहले दैट इज u1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज कितनी v के बराबर। तो u1 की वैल्यू आप इधर लिख लो, कितनी है अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक, प्लेटफॉर्म रेस्ट पर रहेगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चेंज नहीं, प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वो रेस्ट पर रहेगा। स्ट्राइक होने के बाद बॉडी गई ऊपर, स्ट्राइक होने के बाद बॉडी गई ऊपर, तो मैं v1 की वैल्यू पता करनी है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो अगर आपको e पता है, आपको u पता है, तो आप इजीली v1 निकाल सकते हो। कैसे? e इंटू यू से, हाँ है ना, e इंटू यू से आप निकाल सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, v1 विल बी इक्वल टू e इंटू यू। ये आप फॉर्मूला याद कर लो कि जब भी कोई बॉडी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर गिर रही है तो स्ट्राइक होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है, वो हो जाएगी e टाइम्स ऑफ यू इनिशियल बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी है उसके e टाइम्स हो जानी चाहिए। तो v1 विल बी इक्वल टू e इंटू यू। तो यहां पर ये पर्टिकुलर v1 क्या करेगी, हाइट h कवर करवाएगी। वो कौन सी हाइट है, h1। तो सपोज जब बॉडी के पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v है, तो फाइनली वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो अगर ये v1 वेलोसिटी आपको मिल चुकी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। आप h1 की वैल्यू पता कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यू v1। ठीक, तो यहां पर आपके पास v1 की वैल्यू है, तो v1 कितना है e इंटू यू, कितना है u आपके पास है अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh। ये जो v है ध्यान से देखो, ये वही u1 ही तो है, और वो कितना है अंडर रूट ऑफ 2gh। ये मैं निकाल चुका था पहले, ये मैं पहले निकाल चुका। ठीक, ओके, चाहो तो आप इसको या ऐसे लिख लो e इंटू u1 टाइम्स, तो u1 की वैल्यू आपको पता है। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, बॉडी b से गई c तक, तो फॉर अब b टू c, देखो b टू c, b से c तक, तो इनिशियल वेलोसिटी v1 हुई, इनिशियल वेलोसिटी v1 हुई, तो v1 की वैल्यू कितनी यहां पुट करिए e अंडर रूट 2gh। चेक करो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी b से c जा रहा है ना, तो इनिशियली तो v1 होगी ना, तो v1 कितनी है e अंडर रूट 2gh, यहां पुट कर दिया इनिशियल वेलोसिटी में। फाइनली बॉडी रुकेगी तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू ऊपर जा रही है ग्रेविटी नेगेटिव की माइनस का जी इंटू एस कितना h1, इंटू एस कितना h1। तो क्या करेंगे, माइनस ई स्क्वायर इंटू 2gh इज इक्वल टू माइनस 2gh1। तो 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, तो h माइनस से माइनस कैंसिल, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h। ठीक है, वेलोसिटी e टाइम्स हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी की,
और हाइट क्या रहती है अगली वाली, ई स्क्वायर टाइम्स रहती है पिछली वाली की। हाइट क्या रहती है, ई स्क्वायर टाइम्स रहती है पिछली वाली की। सिमिलरली अगर आप क्या करो, अगली वाली हाइट भी पता करने चाहते हो, अगली वाली हाइट, भाई ऊपर गई बॉडी वापस भी तो आएगी, और वापस आने के बाद फिर से स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक होने के बाद फिर से ऊपर जाएगी, है ना, स्ट्राइक होने के बाद फिर से ऊपर जाएगी। इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इधर की तरफ, क्योंकि ये गेंद यहाँ से आपने ड्रॉप करा, यहाँ आई, स्ट्राइक हुई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, धूम धूम, समथिंग इस तरह से बाउंसर्स कर करके वो एकदम इनफाइनाइट टाइम्स वो बाउंस करती रहेगी, इनफाइनाइट करती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो v1 आपके पास कितना आया था, e टाइम्स पिछली कोलाइडिंग वेलोसिटी, पिछली कोलाइडिंग वेलोसिटी। अब जब आपके पास अगली हाइट होगी h2, अगली हाइट होगी h2, तो ये बॉडी वापस आ रही होगी, ये बॉडी वापस आ रही होगी, कोलाइड करेगी, कोलाइड करेगी, कोलाइड करेगी, तो वापस आने पर फिर से उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वही सेम, जितनी वेलोसिटी से गई उतनी वेलोसिटी से वापस आ गई, उतनी वेलोसिटी से वापस आई, उतनी वेलोसिटी से वापस आई, तो ऊपर जाएगी फिर से। अब ऊपर जाने की वेलोसिटी v2 कितनी हो जाएगी, पिछली स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के e टाइम्स, दैट इज e टाइम्स ऑफ v1, e टाइम्स ऑफ v1। तो ठीक, तो v2 की वैल्यू कितनी, e टाइम्स ऑफ v1, तो v1 कितना, e इनटू, तो e स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh, e स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh। कोलिजन्स होते जाएंगे, वेलोसिटी e टाइम्स बढ़ती जाएगी पिछली वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट, पिछली वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो v2 की वैल्यू e स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh। तो स्ट्राइक होने से जस्ट पहले जो इनिशियली वेलोसिटी u थी वो कितनी थी, अंडर रूट 2gh। तो दो कोलिजन्स के बाद वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, e स्क्वायर टाइम्स उसके, क्योंकि ये अंडर रूट 2gh ये वाली वेलोसिटी है, तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ। तीसरे कोलिजन पर यही वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, e क्यूब टाइम्स ऑफ v। चौथे कोलिजन पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, e 4 टाइम्स ऑफ v हो जानी चाहिए। और n कोलिजन्स के बाद कितनी हो जाएगी, n कोलिजन्स के बाद e n टाइम्स ऑफ। इस तरह से अगर कह दिया जाए डायरेक्टली कि 10 बार कोलिजन्स होने के बाद आपकी पर्टिकुलर बॉडी की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये वाली वेलोसिटी गिवन हो, तो 10 कोलिजन्स का मतलब e की पावर 10 टाइम्स लगा दो, इनटू v कर दो इनिशियल वेलोसिटी की, इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक, बट यहां बात आती है h2 पता करो कि बताओ h2 कितना होगा। ठीक है, तो सपोज अब आपके पास जाना है बी टू डी, जाना है बी टू डी जाना है, तो फॉर बी टू डी, अब बी टू डी जाएंगे तो फिर से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस ये जो है इनिशियल वेलोसिटी v2 की वैल्यू कितनी है, ई स्क्वायर अंडर रूट 2gh का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का g इंटू h2। ठीक, तो e की पावर 4 2gh इज इक्वल टू 2 माइनस का g h2, 2g से 2g कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, h2 की वैल्यू कितनी, e की पावर 4 टाइम्स ऑफ h, e की पावर 4 टाइम्स ऑफ h। देखो रिदम बनता जा रहा है, h जो 1 आया था, h1 आई थी e की पावर 2 टाइम्स ऑफ h, e की पावर 2 टाइम्स ऑफ h, h2 की वैल्यू आई e की पावर 4 टाइम्स ऑफ h, e की पावर 4 टाइम्स ऑफ h। तो h3 कितना आएगा, e की पावर 6 टाइम्स ऑफ h, h4 कितना आएगा, e की पावर 8 टाइम्स ऑफ h। इस तरह से चलते चलते hn कितना आएगा, hn कितना आएगा, तो ध्यान से देखो अब hn की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, hn की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ये हुई 2 इंटू 1 टाइम्स ऑफ h, e ये हुई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ h, ये हुई 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ h, ये हुई 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ h। ध्यान से देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन, चौथा कोलिजन। तो n कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, e की पावर 2 इंटू n टाइम्स ऑफ h,
This is a general formula for the height obtained by n number of collisions. This is the formula for the velocity obtained by n number of collisions. So these two formulas very important. V is equal to E times of n times of initial velocity. तो ठीक, और height obtained hn will be equal to A times of 2n times of h. देखो ना, ये पर्टिकुलर बॉडी की ये पहली हाइट h1, फिर दूसरी हाइट h2, फिर तीसरी हाइट h3, फिर h4, h5, h6, h7, hn तक अगर आप पता करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ कोलिजन्स के बाद क्या पता करनी है, बस n की वैल्यू पुट करो. कहां से ड्रॉप करा था, h हाइट से ड्रॉप करा था, h हाइट यहां पर पुट करो. क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो एक बार भाई. तो इस तरह से ओके. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. ये आपको क्लियर हो गया होगा ना, H1, H2, H3, H4 है ना, V1, V2, V3, V4, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई. जेई लेवल, जेई एडवांस में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भाई. बड़े सिंपल होंगे, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इसमें लॉजिकल लगने वाले. फॉर्मूले ध्यान रखना, उस समय डिराइव करने बैठोगे तो एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम निकल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball is kept at height h from a platform at rest. At a platform at rest. Find the total distance covered by the ball before coming to rest. Before coming to rest. Rest में आने से पहले कितना डिस्टेंस पर्टिकुलर बॉल कवर करेगी. अब आपके दिमाग में होगा तो सर आपने बोला था इन्फाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी. ठीक, तो भाई नियरली कमिंग टू रेस्ट से पहले तक तो उसने कोई डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ना. देखते जाओ कि हाइट एस से ड्रॉप करा, एच हाइट से ड्रॉप करा. ठीक, फिर क्या हुआ होगा, H1 हाइट तक बॉल ऊपर गई और H1 हाइट तक बॉल वापस भी है. फिर H2 हाइट तक बॉल ऊपर गई और H2 हाइट से बॉल वापस भी आई. फिर H3 हाइट तक बॉल ऊपर गई, H3 हाइट पर बॉल वापस आई, एंड सो ऑन. तो देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी बॉडी, टोटल डिस्टेंस S जो होगा बॉडी का वो कितना होगा, H हाइट कवर डिस्टेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस. H हाइट नीचे आई, फिर H1 ऊपर गया और H1 नीचे भी आई तो 2H1 हो गया, प्लस H2 ऊपर गया H2 नीचे आई तो 2H2 हो गया, प्लस H3 ऊपर H3 नीचे तो 2H3 हो गया, एंड प्लस सो ऑन 2HN भी होगा. ठीक, अब क्या करना है, H1 की वैल्यू कितनी है, E स्क्वायर टाइम्स ऑफ H. E स्क्वायर टाइम्स ऑफ H 2 आ गया. H2 की वैल्यू कितनी है, E की पावर 4 टाइम्स ऑफ H. H3 की वैल्यू कितनी है, E की पावर 6 टाइम्स ऑफ H, एंड प्लस सो ऑन 2 इंटू HN की वैल्यू कितनी है, E की पावर 2N टाइम्स ऑफ H. वेयर N क्या है, N टेंड्स टू इनफाइनाइट. नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इनफाइनाइट. अब यहां से क्या करो, देखो ध्यान से, यहां से क्या करो, 2H बाहर ले आओ, तो E की पावर 2 प्लस E की पावर 4 प्लस E की पावर 6 प्लस सो ऑन E की पावर 2N. क्या करना है, ध्यान से देखो, दो टर्म्स के बीच का एक डिफरेंस आ रहा है, रेशियो आ रही है, क्या है वो सेम है, और वो क्या है, रेशियो आपकी आ रही है ए की पावर 2. ए की वैल्यू, पहले टर्म की वैल्यू कितनी है, ए की पावर 2. तो ध्यान से देखो एक जीपी बन रही है जिसमें रेशियो सेम, क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो जिसमें एस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू होती है ए अपॉन 1 माइनस आर के रिस्पेक्ट आप निकाल सकते हैं. तो ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू ए की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी, ए की पावर 2. तो ये आपके पास एस इनफाइनाइट, ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स की ये वैल्यू आ रही है जिसको आप यहां पुट कर सकते हो. ठीक, तो एस विल बी इक्वल टू एच की जगह एज इट इज 2H एज इट इज, बचा क्या, e की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर 2.
h कॉमन लीजिए यहां से, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 ई की पावर 2 अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2। एलसीएम लिया तो नीचे क्या बचा, 1 माइनस ई स्क्वायर, ऊपर क्या बचा, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर। तो h ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया s। तो s इज इक्वल टू h ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर बिफोर बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। चेक करो, ठीक है भाई। अब आगे देखो, अब भाई यही पर्टिकुलर आपका मोशन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। तो व्हाट विल बी द टोटल टाइम आफ्टर विच द बॉल जस्ट नियरली कम्स टू रेस्ट, नियरली, है ना, बॉल जस्ट नियरली कम्स टू रेस्ट। अगर ये आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, तो भाई पहले टाइम तो ये हो गया, टाइम t1 या जस्ट स्मॉल टाइम t, फिर टाइम t1 ये होगा ऊपर जाने का नीचे आने का, फिर ये t2 होगा ऊपर जाने का नीचे आने का। तो टोटल टाइम तो पहले t प्लस t1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t2 प्लस सो ऑन, ऐसे चलेगा। पहला टाइम जो अगर आपको निकालना है, जब आपको h पता है तो कैसे करोगे, तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली जब बॉडी को यहां से ड्रॉप करा गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, ठीक, ठीक है। तो u जब जीरो था तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम व्हाट, जीरो, हाइट कितनी थी h प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। नीचे आने वाली चीजों को नेगेटिव लेना चाहते हो तो माइनस इधर माइनस वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका जो टी स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 2h अपॉन जी। तो टी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो टी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली t1 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2h1 अपॉन जी। t2 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2h2 अपॉन जी। सिमिलरली t3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2h3 अपॉन जी। ऐसे ही सारे के सारे टाइम्स को आप पुट करते रहोगे, टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। तो टोटल टाइम की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल टी पुट करो तो अंडर रूट 2h अपॉन जी, प्लस t1 की वैल्यू पुट करो तो अंडर रूट 2h1 अपॉन जी, प्लस इसको पुट करो तो 2h2 अपॉन जी, प्लस, और साथ में देखो मैं भी t1 की वैल्यू इसको पुट कर रहा हूं, बाहर भी तो 2 था तो बाहर वाले 2 को भी आप पुट करते रहो साथ में साथ, 2h 2h3 अपॉन जी एंड प्लस सो। h1 की वैल्यू कितनी होती है, तो h1 विल बी इक्वल टू e की पावर 2 टाइम्स ऑफ h, h2 विल बी इक्वल टू e की पावर 4 टाइम्स ऑफ h। चलता रहेगा ये सिलसिला। तो अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी आपके पास इसकी वैल्यू हो गई एज इट इज, t की वैल्यू, t2 की t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अंडर रूट 2, h1 की जगह e की पावर 2 h अपॉन जी, प्लस 2 अंडर रूट 2 h2 की जगह, h2 क्या हो जाएगा, e की पावर 4 टाइम्स ऑफ h, प्लस 2 अंडर रूट 2 h3 की जगह e की पावर 6 टाइम्स ऑफ h अपॉन जी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से आपने क्या करना है, अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस कॉमन क्या ले, कॉमन क्या ले ले, एक तो 2 दिख रहा होगा, है ना, या पूरा टर्म नहीं कॉमन दिख रहा, मुझे तो पूरा टर्म ही कॉमन दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ 2e स्क्वायर h अपॉन जी, ये पूरा टर्म कॉमन दिखा। जब पूरा का पूरा टर्म कॉमन दिखा तो मुझे 1 यहां मिल जाना चाहिए प्लस, है ना। अब इस कंप्लीट टर्म में ये सारा का सारा कॉमन है, किसको छोड़ के, अंडर रूट ई की पावर 2। तो अंडर रूट ई की पावर 2 अगर रूट से बाहर आएगी तो जस्ट ई बचेगा प्लस, इसमें सारा का सारा टर्म कॉमन है, बस e की पावर 4, अंडर रूट में e की पावर 4 e की पावर 2 मिलेगा, प्लस e की पावर 3 मिलेगा, प्लस सो ऑन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इनफाइनाइट। तो फिर से यार ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है जिसमें r की वैल्यू क्या, रेशियो की वैल्यू क्या, e, e अपॉन 1 e की पावर 2 अपॉन e की पावर 3 अपॉन e की पावर 2 वो भी e, a जो पहला टर्म है वो क्या है 1, तो ये भी तो एक जीपी है, हाँ या ना।
ये भी एक जीपी है, तो इसके एस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस ई, एस इनफाइनाइट की वैल्यू आ गई। अब आगे टोटल टाइम की बात करें तो अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी प्लस 2 अंडर रूट 2 ई स्क्वायर एच अपॉन जी ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस ई। क्लियर? अब इन दोनों में ध्यान से देखो, कॉमन क्या है, अंडर रूट 2h अपॉन जी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 ये बाहर वाला, e की पावर 2 e बचा अपॉन 1 माइनस ई। तो टोटल टाइम की वैल्यू अंडर रूट 2h अपॉन जी एज इट इज, ठीक, 1 माइनस ई प्लस 2e, नीचे एलसीएम 1 माइनस ई आ गया, ये माइनस ई है प्लस 2e, ई बचा तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ठीक, ब्रैकेट में 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। तो ये आपके पास आया टोटल टाइम, ये आपके पास है टोटल टाइम। तो इस तरह से अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी नंबर ऑफ टाइम्स बाउंस कर रही है, इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स बाउंस कर रही है, तो आप उसकी टोटल हाइट भी पता कर सकते हो, टोटल हाइट नहीं, टोटल डिस्टेंस भी पता कर सकते हो कि बाउंस करने के बाद कितना वो डिस्टेंस कवर कर सकता है। ठीक, दूसरा कितना टाइम लगेगा उसको रेस्ट पे आने के लिए, आप ये दोनों चीजें पता कर सकते हो। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई। कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखिए, बहुत फायदा होगा, एकेडमिक की तैयारी अपने आप होती जाएगी। बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करोगे और एकेडमिक के ऊपर ही पूरा फोकस रखोगे तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में तो नंबर ले आओ, बट कंपटीशन में दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सपोज नाउ, अभी तक अपने लोग क्या कर रहे थे, अभी तक अपने लोग कर रहे थे कि बॉडीज वर्टिकली नीचे आ रही थी, जो बॉल जो ले रहे थे, अब बॉल आपकी कुछ ऐसे स्ट्राइक कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्ट्राइक कर रही है। बिफोर स्ट्राइकिंग इसकी वेलोसिटी ये थी और ई की वैल्यू गिवन है कितनी, हाफ, ई की वैल्यू कितनी है, हाफ। ठीक, स्ट्राइक करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद ये बॉडी इधर की तरफ जाएगी किसी वेलोसिटी वीएफ से, फाइनल वेलोसिटी वीएफ से। हमें वो फाइनल वेलोसिटी वीएफ पता करनी है कितनी होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीएफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीएफ, आपको ये पता करना। ठीक, साथ के साथ गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री से, कितना है, 30 डिग्री। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना, कोलिजन जब भी होगा तो दोनों बॉडीज के बीच में एक लाइन ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, लाइन ऑफ इंसिडेंस के अक्रॉस ही आपका कोलिजन होता है, लाइन ऑफ इंसिडेंस के अक्रॉस ही आपका कोलिजन होता है। व्हाट इज लाइन ऑफ इंसिडेंस, तो दो पर्टिकुलर बॉडीज जो क्लाइड हो रही हैं उनमें से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो दोनों के विद रिस्पेक्ट क्या हो, परपेंडिकुलर, दोनों के विद रिस्पेक्ट क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहां पर जो कोलिजन होगा वो वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली कोलिजन नहीं होने वाला दो बॉडीज के बीच में, हॉरिजॉन्टली कोलिजन नहीं होने वाला है दो बॉडीज के बीच में। ठीक है, तो बॉडी आई तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट बॉडी को सामने लेके जा रहा है, एक कंपोनेंट नीचे लेके जा रहा है। तो सामने वाले कंपोनेंट को मैंने नाम दे दिया यूएक्स, नीचे वाले को नाम दे दिया यूवाई, सिंपल, नीचे वाले को नाम दे दिया यू। फिर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ऊपर और एक इधर, इधर वाला जो होगा वो पर्टिकुलर लेके जाएगा Vx के लॉन्ग और ऊपर वाला जो होगा वो लेके जाएगा Vy के लॉन्ग, है ना। ओके, अब जो इसका सामने वाला कंपोनेंट होगा वही इसका सामने वाला कंपोनेंट होगा, ये कैसे, अरे सामने प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट लगाओ तो सामने जाने से कोई रोक तो नहीं रहा, कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन तो नहीं है ना। तो इसका मतलब आपकी जो Vx की वैल्यू है वो Ux के ही बराबर होगी, और Ux की वैल्यू कितनी, u साइन 30 डिग्री, अगर ये u है तो इसको मैं u मान लूँ, तो u आपके पास 5, साइन 30 बोले तो 1/2, तो कितना आ गया 5/2, कितना आ गया 5/2, तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई 5/2।
इसकी वैल्यू आ चुकी है 5/2 मीटर पर सेकेंड। मुझे इसकी वैल्यू और मिल जाए तो मैं वीएफ निकाल सकता हूं। अब कंसेप्ट लगाओ वही वाला कि जब आपकी प्लेटफॉर्म पर बॉल स्ट्राइक हो रही थी यू वेलोसिटी से, तो वापस जाने वाली वेलोसिटी आपको वी निकालनी होती थी जब आपको ई पता था। सोचो सोचो क्या था। तो v उस समय होता था v इज इक्वल टू यू ए। तो अब आपके पास वर्टिकल कंसेप्ट तो रह गया निकालने वाला। स्ट्राइक हो रही है यू वाई, स्ट्राइक हो रही है यू वाई, निकालना है वी वाई, निकालना है वी वाई। तो वी वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, यू वाई इंटू ए। तो भाई वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी, यू वाई की वैल्यू यू साइन 30 डिग्रीज इंटू ए बोले तो 1/2, 1/2 इंटू यू की वैल्यू है कितनी 5, साइन 30 नहीं होगा कॉस 30 होगा, कितना कॉस 30, यू वाई की वैल्यू कॉस 30 होगा। तो कॉस 30 बोले तो कितना √3/2, तो 5√3/4, ये हो गई वी वाई की वैल्यू। तो ऊपर जाने की वैल्यू भी आपको मिल गई कितनी 5√3/4। अब VF निकालना रह गया, तो VF की वैल्यू किससे मिलेगी, VF की वैल्यू तो भाई आपके पास दोनों कंपोनेंट्स मिल चुके हैं, तो √of Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। तो Vx की वैल्यू कितनी 5/2 का होल स्क्वायर प्लस Vy की वैल्यू कितनी 5√3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से आपको ये मिलता है 25/4 और इधर मिलता है 25 इंटू 3 75/16। एलसीएम लिया आपने तो एलसीएम आया 16 और 4 जाओ 4 इंटू 100 आ जाएगा ये, और प्लस 75 ये, और सारा का सारा रूट में, तो √175/16 सॉल्व आउट करें तो 13 पॉइंट समथिंग आया ये, 3 मान लो अपॉन 4 आया ये। तो वी एफ की वैल्यू कितनी 13.3/4 विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग। था ना अच्छा क्वेश्चन। हो सकता है यहाँ पर कोई एंगल 37 डिग्री 53 डिग्री भी दे रखा हो, तो आपको इसकी भी मैं चीजों के बारे में बता चुका हूँ कि साइन 37 कितना होता है, कॉस 37 कितना होता है। लॉज ऑफ मोशन एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन जब आपको मैंने कराए थे तो इनके एंगल्स के बारे में आपको बताया था कैसे आपको इनके एंगल्स को लेके चलना है। अच्छा लगा या नहीं, और लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करा करो, शेयर भी करा करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ भी, इतना तो कर लो। बहुत मेहनत लगती है भाई, पढ़ना पड़ता है अच्छा खासा फिर आपको पढ़ाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कोई यूज नहीं है, ऐसी वीडियो तो बहुत ढेर सारी पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पूरे पूरे राइट्स हैं वीडियो को लाइक करने के, डिसलाइक करने के, आपका जो मन है वो करिए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, हमें सर का साथ देना चाहिए, सर की सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए, तो गो अहेड, कमेंट भी अच्छे अच्छे करा करिए, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।